अपने होम टाउन नोएडा में अपनी भतीजी संग फैमिली टाइम स्पेंड करते साहिल उप्पल। ढेर सारा वर्कआउट, परिवार का प्यार, लेकिन इंडस्ट्री की चिंता। पर ये सब है साहिल उप्पल का डेली रूटीन, जो उन्होंने बांटा हमारे साथ इस खास मुलाकात में। तो चलिए साहिल को लगाते हैं नोएडा फोन और जानते हैं कि लॉकडाउन में कैसी चल रही है उनके होम टाउन में उनकी जिंदगी। जैसे ही मुझे पता चला था कि चीजें बिगड़नी शुरू हो गई थी, सो आई बुक माई फ्लाइट ऑन द 23rd और 24th आफ्टरनून आई वाज हियर और 24th नाइट को ऑल फ्लाइट्स वर शट। सो लकीली आई वाज लकी टू बुक माई फ्लाइट ऑन टाइम एंड नाउ आई एम होम। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 months घर में, काफी टाइम बाद घर आया हूँ इतने टाइम के लिए। बट आई मीन दिल्ली में इतना कोई स्ट्रेस नहीं है। यही अगर मैं मुंबई में होता अकेले तो थोड़ी परेशानी होती। तो अभी आपका वर्कआउट प्लान क्या है? लोग आपके फैंस पूछ रहे हैं आजकल किस तरह का रूटीन होता है, व्हाट यू डू होल डे। सो बेसिकली घर में इतनी इक्विपमेंट्स नहीं होती है एंड सो माय ब्रदर ही इज इनटू क्रॉसफिट, तो वो मुझे काफी सारे उसमें मतलब ही हैज इंट्रोड्यूस्ड मी टू क्रॉसफिट। तो अभी तक इट्स मोर ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन आई डू माय वर्कआउट। पहले ऐसा हो गया था, मेरा रूटीन बहुत खराब हो गया था। लाइक इनिशियल फर्स्ट मंथ ऑफ दिस लॉकडाउन I used to sleep at 7 a.m. in the morning. I used to wake up late. The whole schedule was gone for a toss. But then I realized because I couldn't sleep at all, so I was like, now I need to do something. तो फिर मैंने पूरा schedule change किया। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ and then I finish my workout and then whole day I have to myself. So I spend some time with family and I've been watching a lot. I've been binge watching a lot of series, a lot of movies. So टाइम पास तो अच्छा हो रहा है मेरा घर पे। अच्छा खाना तो कौन वो तो है आलू के पराठे और खूब सारी चीजें। भी पराठे खाए हुए काफी दिन हो गए। I mean, थोड़ी सी डाइट यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ मैं। जब मैं आया था लॉकडाउन में तब शुरू में तो मैंने बहुत गोभी के पराठे खाए थे, विच इज माय फेवरेट। बट अभी हो गया 10-15 दिन हो गए पराठे नहीं खाए हुए। कौन सी वेब सीरीज देखी? पाताल लोक देखी आपने? पाताल लोक मैंने कल रात को ही खत्म की। उससे पहले मैं कुछ और देख रहा था, थोड़ा इसलिए डिले हो गया पाताल लोक देखने में। बट व्हाट एन एक्टर यार, व्हाट अ स्टोरी। आई मीन वेरी वेल रिटन एंड या आई एम अ फैन। जयदीप अलावत, ही इज टू गुड। वैसे साहिल नोएडा में है, जो मुंबई में अपनी इंडस्ट्री के बुरे हाल को लेकर परेशान है। लाखों लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में साहिल को भी चिंता है अपने साथी कलाकारों की। Lot of actors have been telling me, papers में भी आ रहा है, delayed payments का जो problem है, like you get your payments after 90 days, which उसकी वजह से काफी सारे actors, technicians, बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो what do you feel about this 90 days clause, जब एक्टर्स को पैसा 90 days बाद मिलता है? क्योंकि हर कोई हो, चाहे हमारा वॉचमैन भी हो, हर महीने हम पैसे देते हैं, हम सदियों से ये चला आ रहा है। बट इंडस्ट्री में ये 90 days का जो सिस्टम है, what do you feel about it? Should it change? जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था और मुझे पता चला था, I was quite surprised कि ये क्या बात है। I mean, you work like for more than 12 hours every day for 3 months और उसके बाद जाके आपको पैसा मिलेगा, वो भी शूट टेलीकास्ट के 3 महीने बाद। और ऐसा होता है ना, टेलीकास्ट के 1-2 महीने से पहले से हम शूट शुरू कर देते हैं। So like technically you get your first payment after 5 months, which doesn't make sense at all. But then अब ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती आई है। I don't know चेंज होगा नहीं होगा, but I believe it should definitely change, क्योंकि बाकी हर प्रोफेशन में it's like a monthly payment, which is fine यार। You work for a month, you get your salary. But with us, strangely, I don't think it makes sense. और on top of that, late payments, 3 महीने तो भुगते हैं। But I don't want to name any producer, but I worked with one producer जिसने like मेरे को 1 साल बाद पूरी पेमेंट मिली थी। And it was quite an early stage of my career, so I was also frustrated. You can only plead them कि sir please अब payment मिल रही है। You can't raise your voice too much, which I think it should change now. And yeah, I've heard about the incident you're talking about
मेरी बहू सिल्क, राइट? हमारी बहू सिल्क, क्या? हमारी बहू सिल्क। तो या आई मीन दैट इज अनफॉर्चुनेट कि 1 साल तक उन्हें पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, एंड आई जस्ट होप कि दे गेट जस्टिस एंड जल्दी से उनके पैसे मिले यार। आई मीन मुंबई जैसे शहर में, यू नो हाउ एक्सपेंसिव द सिटी इज, एंड फॉर एक्टर्स अब सेट भी इतनी दूर होता है कि अगर आप यू नो कम्यूट कर रहे हो तो उसके इतने ज़्यादा यू पे फॉर दैट, and even after 3 months you're not getting your salary, और अब तो 8-9 महीने हो गए हैं। so I feel sad for them and I hope ऐसा किसी के साथ भी ना हो, and अगर मैं उनकी जगह होता तो you know it will be, I can imagine how bad is it। वैसे आजकल टिकटॉक और यूट्यूब की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस बारे में साहिल ने भी अपना ख्याल रखा। डिबेट चली हुई है कि टिकटॉक और जो यूट्यूब में कैरी मिनाटी की जो क्या है, जो पूरी कंट्रोवर्सी, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जो युवा वर्ग किसको सपोर्ट करे, एंड व्हाट इज योर पर्सनल टेक ऑन ऑल दीस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स? सी दोनों प्लेटफॉर्म पर आई मीन क्रिएटर्स हैं, एंड देयर आर बैड क्रिएटर्स, गुड क्रिएटर्स। या सो क्रिंज हर जगह है। आई मीन मे बी टिकटॉक पे ज्यादा होगा, बट आई जस्ट से कि जो अच्छे क्रिएटर्स भी हैं, सो लेट्स, मैं कुछ बोल नहीं सकता, आई डोंट वांट टू कमेंट कौन सा बेटर है, बट आई एम नॉट एक्टिव ऑन टिकटॉक, सो या यूट्यूब पे आई विल वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस। I don't want to really comment on that, but हाँ, I mean as I said, creators हर जगह अच्छे भी हैं, बुरे। तो भाई ये थे कुछ लॉकडाउन के लम्हे जो साहिल ने खास बातें हमारे साथ। He is also fond of movies and series, so yeah, everyone is binge watching all the series and movies। Yes, तो उम्मीद करते हैं कि वक्त जल्दी से कट जाए, आप इस तरह घर में रहिए, घर में सबके साथ हैं। आई थिंक ये वक्त नहीं मिलेगा, बिकॉज हमेशा शूटिंग में, काम में रहते हैं, तो वक्त नहीं मिलता है। तो आई थिंक हम पॉजिटिव सोचें और Exactly। यही कट जाएगा ये वक्त साथ चलते हुए। हम सब साथ में ही हैं इसमें, एंड मेरे को मुंबई में अप्रोक्सीमेटली 6-7 years हो गए हैं, एंड तब से अब तक मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं इतना टाइम घर पे रहूं। तो अब ये टाइम मिला है, तो आई वाज लाइक कि यू कांट रियली क्रिप अबाउट एनीथिंग, बिकॉज अब ये चीज हुई है, सो वी हैव टू लिव विद इट, एंड आई वाज क्वाइट पॉजिटिव इन द स्टार्ट एज वेल। अब तो चीजें ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं, बट हाँ, वील हैव टू लिव विद द न्यू नॉर्मल, so we'll have to take precautions आगे भी, and I mean shoot पे भी हमें काफी precautions लेनी पड़ेगी जब भी शुरू होगा। Then again we'll have to live with it, let's see, all positive। जी, बहुत सारे वो आ रहे हैं कि आप लाइव सेशन स्वाभिमान टीम के साथ कीजिएगा, तो आई एम श्योर साहिल और पूरी स्वाभिमान टीम कुछ प्लान करेगी। फिलहाल आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हो। थैंक यू सो मच साहिल, एंड ऑल द बेस्ट। Thanks for having me। Thanks to all the fans for joining। तो आप बने रहिए हमारे साथ। Thanks साहिल, all the best and see you soon in Bombay। तो आप भी साहिल की तरह घर पर रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए। अमित त्यागी, मुंबई आज तक।